नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम संधि के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे संधि का अर्थ ही है मेल, जोड़ या किसी चीज़ का संयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई दोस्तों। इसके उदाहरण हैं रमेश, जैसे रमा, धन ईश, ये मिलके बनाएंगे दोस्तों रमेश। वैसे ही परीक्षार्थी और मतानुसार। अब देख लेते हैं दोस्तों संधि के भेद। देखिए दोस्तों, संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसे देख लेते हैं दोस्तों स्वर संधि को। दोस्तों स्वर संधि में इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। जैसे यदि किसी स्वर के बाद स्वर आए तो ये दोनों का मेल होके स्वर संधि ही बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यह दिया है कोशागार, तो कोश, धन आगार। तो दोस्तों कोश, श में स का आप उच्चारण करिए, स को बोलिए श। तो ये अ पे, इसमें अ स्वर की ध्वनि आ रही है, श अ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ। धन आगार का आ, तो ये स्वर है आ। तो जब ये अ धन आ मिलेगा तो ये बनाएगा आ। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोशागार। ठीक है दोस्तों, ये आ श में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों कोशागार। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ अ तथा आ मिलकर आ हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिए। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। आप दीर्घ सबसे बड़ा, तो दीर्घ यानी दीर्घ का अर्थ ही है दोस्तों बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा आएगा। तो दीर्घ संधि, उसके बाद उसके गुणों को देखा गया, फिर उसमें वृद्धि हो गई और यण और अयाधि, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं इसको दोस्तों ऐसे याद रखता था, सबसे पहले तो दीर्घ संधि आएगी, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उसके गुणों को देखा गया, फिर गुण संधि, फिर उसमें वृद्धि हो गई, फिर वृद्धि संधि और आखिर में यण और अयाधि। तो आपको याद हो ही जाएगी। इसका सीक्वेंस दोस्तों यही है। अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों जैसे दीर्घ मतलब बड़ा, सबसे बड़ा है, बड़ी दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके गुणों को देखा गया, फिर उसमें वृद्धि हो गई, फिर यण और अयाधि। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे याद रखता था, आप अपने माइंड में कोई स्टोरी इमेजिन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उस तरीके से आप अच्छे से इसको याद रख पाएंगे सीक्वेंस से दोस्तों। देखिए सबसे पहले दीर्घ संधि सबसे बड़ा, फिर उसके गुणों को देखा गया, गुण संधि, फिर उसमें वृद्धि हो गई, फिर यण, फिर अयाधि। ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे इसमें तो आपको इन्हें याद रखने में भी आसानी होगी और आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से इनको कर पाओगे। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व स्वर, दीर्घ संधि की परिभाषा, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के मिलने से उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में समय कम लगता है या जो एक मात्रा के स्वर होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में आएगा दोस्तों अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो ये दोस्तों ह्रस्व स्वर के उदाहरण है, और या इन्हें कह सकते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या जो एक मात्रा के स्वर हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो दोस्तों ये ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आएंगे। और दीर्घ स्वर कौन से होंगे? दीर्घ स्वर होंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है या जो दो मात्रा के स्वर हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वर में आएगा जैसे दो मात्रा के स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ।
तो ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, आप जो ह्रस्व स्वर है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन्हें बोलिए अ, ई, उ, तो इन्हें बोलने में कम समय लग रहा है। और अगर यदि आप आ, ई, उ को बोलेंगे तो ये दो मात्रा के स्वर हैं और इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, उनकी तुलना में दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, ये ह्रस्व स्वर आ गए एक मात्रा वाले, ये दो मात्रा वाले दीर्घ स्वर आ गए। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर की शॉर्ट ट्रिक है आ ई उ। दीर्घ मतलब बड़ा। दोस्तों इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। मैं इसको ऐसे याद रखता था, आप इस चीज़ को देखिए। जैसे दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा इसमें छोटा आ नहीं आएगा, इसमें बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ये तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। कहीं पे आपको अगर ये दिखेगा तो आप देखते ही उसे दीर्घ संधि पे टिक करेंगे। आइए इसके समझ लेते हैं ये कैसे है। देखिए दोस्तों, अ या आ हो, और यदि इसके बाद अ हो या आ हो, तो ये मिलके आ ही बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है अ धन आ, जैसे दोस्तों अ धन अ मिलके आ बनाएगा, चाहे वो फिर दोस्तों अ के साथ आ आए तो इन दोनों के मेल से बनेगा आ, चाहे वो दोस्तों फिर आ और आ मिलके आ ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे ई के संदर्भ में, चाहे वो ई, छोटी ई या छोटी ई मिलके दोस्तों बड़ी ई बनाएंगे। दोस्तों ई के साथ ई आए तो वह दोस्तों ई ही बनाएंगे। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि छोटी ई या बड़ी ई मिलके, या छोटी ई और बड़ी ई मिलके ई ही बनाएंगे। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ यदि ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ऊ ही बनाएंगे। तो अब दोस्तों जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों आ, ई और ऊ। ठीक है दोस्तों, तो यह आ ई ऊ, यह इसका शॉर्ट ट्रिक है। कहीं भी यह दिखेगा तो आप दीर्घ संधि के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों यह दिया है परमार्थ, देखिए परम धन अर्थ, तो दोस्तों ये हो जाएगा परमार्थ। कैसे म बोलिए, म को आप उच्चारित करेंगे म, तो इसमें अ स्वर की ध्वनि आ रही है आखिरी में, तो अ, इसके तुरंत बाद अर्थ, अर्थ का अ मिलके दोस्तों ये जब अ धन अ मिलेंगे तो ये आ बनाएंगे, जैसा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये मिलके बन जाएगा परमार्थ। वैसे ही दोस्तों मताधिकार है दोस्तों, जैसे मत धन अधिकार, तो दोस्तों ये मताधिकार मिलके बनाएगा मत। त बोलिए दोस्तों, त के उच्चारण में आखिरी में अ स्वर आ रहा है, अ त आ रहा है ना, देखिए। तो अ, उसके तुरंत बाद अधिकार का अ, अधिकार का यह अ स्वर, तो ये दोनों मिलके जब इस अ में, तो ये बनाएगा दोस्तों आ। तो दोस्तों जब ये इस अ को त में जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों मताधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। अब दोस्तों जैसे एक ई वाला उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कवींद्र है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कवींद्र है तो इसे लिखेंगे कवि धन इंद्र। तो दोस्तों देखिए कवि ई, तो इसमें ये छोटी ई आ रहा है और उसके तुरंत बाद ये ई, इंद्र का छोटी ई है। तो ये दोस्तों ये दोनों ई मिलकर बनाएंगे बड़ी ई, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया भी है। देखिए छोटी ई बड़ी ई मिलकर ई ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों कविंद्र। ये जब छोटी ई में ये ई जुड़ गया तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी और द्र, कविंद्र। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों रजनीश हो गया लघुत्तर। लघुत्तर में देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों लघु, तो ये छोटे ऊ की मात्रा लघु धन उत्तर, तो दोस्तों ये हो जाएगा ये लघु। जब ये छोटे ऊ की मात्रा इस ऊ में मिलेगी, ये छोटा ऊ की मात्रा है, घ में छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, तो ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनाएंगे बड़ा ऊ। तो दोस्तों ये हो जाएगा लघु,
ये मात्रा यहाँ बड़े ऊ की हो जाएगी और तर लघुत्तर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है, यदि आपको किसी भी शब्द में आ, ई, ऊ दिख जाए तो आप दीर्घ संधि के साथ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आ, ई, ऊ कैसे अप्लाई होगा। देखिए दोस्तों, जैसे परमार्थ, परमार्थ आ, परमार्थ आ अर्थ। ठीक है दोस्तों, मताधिकार आ की मात्रा, परमात्मा आ की मात्रा, दयानंद आ की मात्रा, कवींद्र बड़ी ई, रजनीश बड़ी ई, लघुत्तर दोस्तों बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को याद रखिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पर आएगा गुण संधि। गुण संधि में जब यदि आ, अ या आ के बाद ह्रस्व स्वर ई उ या दीर्घ स्वर ई उ या री हो तो ए ओ अर में बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों, गुण संधि इसकी ट्रिक ही यही है, ए ओ अर। ठीक है दोस्तों, जैसे अ या आ के बाद दोस्तों मैंने आपको ये संयुक्त स्वर में भी बताया था। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें समझ में अब आ जाएगा। तो अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोस्तों वो मिलके ए बनाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों यहीं पे ये है, यदि अ के साथ छोटी ई आए तो वो ए बनाएगा, या फिर अ के साथ बड़ी ई आए तो वो ए बनाएगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है, यदि अ के साथ छोटी ई आए तो वह ए बनाएगा, यदि अ के साथ बड़ी ई आए तो भी वह ए बनाएगा, यदि आ के साथ छोटी ई आए तो वह ए बनाएगा, यदि आ के साथ बड़ी ई आए तो दोस्तों वह ए बनाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों इस अ, आ, धन ऊ के संबंध में है, यदि अ के बाद ऊ आए तो वह ओ बनाएगा, यदि अ के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो भी दोस्तों ओ बनेगा, यदि दोस्तों आ के बाद छोटा ऊ आ रहा है तो दोस्तों ओ बनेगा, यदि दोस्तों आ के बाद बड़ा ऊ आ रहा है तो भी दोस्तों ओ ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे सुरेंद्र, नरेंद्र, परोपकार, सूर्योदय, महोत्सव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सुरेंद्र, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य नहीं है, ये सुर है दोस्तों, सुर। देखिए दोस्तों, जैसे सुरेंद्र लिखा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सुरेंद्र। देखिए दोस्तों, ये सुरेंद्र लिखा है तो ये हो जाएगा सुर, धन, इंद्र, सुरेंद्र। देखिए दोस्तों, स र, सुर, र, र को आप उच्चारित कीजिए र, तो इसमें अ ध्वनि छुपी है, इसमें अ स्वर छुपा है तो अ, और इंद्र का ई, तो दोस्तों अ धन ई मिलके बनाएंगे ए, अभी जैसे मैंने बताया। तो ये ए हो जाएगा, तो सुरेंद्र ये ए की मात्रा हो जाएगा, ये दोस्तों मिलकर बनाएगा सुरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र। वैसे ही दोस्तों नर धन इंद्र, देखिए दोस्तों नर धन इंद्र, तो दोस्तों र को आप उच्चारित कीजिए र, तो इसमें अ ध्वनि आ रही है, अ स्वर की ध्वनि आ रही है, नर, न र, तो ये अ ध्वनि आ रही है, इसमें अ स्वर की ध्वनि आ रही है, तो नर। अ धन ई आपको अभी बताया है ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र। अ धन ई मिलके ए बनाएंगे तो ए की मात्रा र के ऊपर आ जाएगी और अंध्र, नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों परोपकार है, पर धन उपकार, तो दोस्तों ये हो जाएगा र का र आप उच्चारित करके देखिए दोस्तों, र, तो ये अ स्वर की जो ध्वनि है उस पर खत्म होता है, इसमें अ छुपा है, अ धन उसके बाद तुरंत ऊ आ रहा है, तो ये अ धन ऊ मिलके बनाएगा दोस्तों ओ, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अ धन ऊ मिलके बनाएगा ओ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया है, तो ये हो जाएगा, जब
इसमें अ जो छुपा है और ये ऊ मिलके बनाएगा दोस्तों ओ, तो ये हो जाएगा दोस्तों रोप। ओ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और परोपकार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सूर्योदय है, महोत्सव है। दोस्तों महोत्सव ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है महोत्सव। देखिए महोत्सव को देख लेते हैं, जैसे महा धन उत्सव, तो दोस्तों ये बनेगा महा। इसमें आ स्वर छुपा है, महा आ आ हा, तो आ धन उ, अभी बताया है दोस्तों, आ धन उ मिलके बनाएंगे ओ। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिखाया है, देखो ओ। तो दोस्तों ये आ और उ मिलकर जब ओ बना देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों माँ। इस ह में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, ये ऊ इसमें आ, इस हा का आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा ये बनेगी, और जो बाकी बचे हैं वो ऐसे लिखे जाएंगे महोत्सव। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों जैसे देवर्षि है, देखिए दोस्तों देव धन ऋषि, तो दोस्तों जैसे देखिए जैसे देवर्षि है तो इसका कैसे होगा दोस्तों, देव धन ऋषि। देखिए दोस्तों व को आप उच्चारित किए व, तो इसमें अ स्वर ध्वनि छुपी है, व का अ धन ऋषि का री, तो इस अ के बाद यदि री स्वर आए तो ये दोस्तों अर बनाएगा, तो ये अर बनाएगा। और ये जब इनका मेल होगा तो दोस्तों ये बन जाएगा देव धन ऋषि मिलके बनाएगा देवर। तो अर री, इसका और ये री मिलकर अर बना देंगे तो देवर, जो ये अर्षि है ये श में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देव धन ऋषि बन के देवर्षि। वैसे ही दोस्तों सप्त धन ऋषि सप्तर्षि है। तो ये गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों आप गुण संधि को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए जैसे गुण संधि है तो हम किसी भी इंसान के, आप माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कीजिए कि किसी भी इंसान के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यार वो उसके गुण नहीं है, उसमें गुण नहीं है क्योंकि वो ए ओ करके बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ से इसे याद रख सकते हैं। मैं जैसे याद रखता था तो मैं इसी ट्रिक से याद रख सकता था, ए ओ अर। यार वो ए ओ अर करके बात करता है, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। देखिए दोस्तों कहीं पे भी ए ओ अर दिख जाए तो गुण संधि के साथ जाना। जैसे सुरेंद्र ए छोटी ए, नरेंद्र छोटा ए, परोपकार ओ, सूर्योदय ओ, महोत्सव ओ। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे दोस्तों देवर्षि देव धन ऋषि देवर्षि अर, इसमें अर आ रहा है। सप्तर्षि सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, तो दोस्तों इसमें अर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। देखिए दोस्तों वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, और जब अ या आ के बाद ओ और ओ हो तो दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ए और ओ। तो आइए इसको जानते हैं ये कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है संयुक्त स्वरों के बारे में। ये ए और ओ संयुक्त स्वर हैं। तो देखिए ये उसका कहने का मतलब है, यदि दोस्तों अ या आ, चाहे अ हो या आ हो, इसके बाद यदि ए या ए आए तो ये दोस्तों मिलकर बनाएगा बड़ा ए। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि यदि दोस्तों अ के बाद छोटा ए आए तो मिलकर बनाएगा बड़ा ए। यदि अ के बाद बड़ा ए आए तो इनके मिलने से भी बनेगा बड़ा ए ही। वैसे ही दोस्तों आ के संदर्भ में यदि आ के बाद छोटा ए आए तो वो मिलकर बड़ा ए बनाएंगे। वैसे ही दोस्तों यदि आ के साथ बड़ा ए आए तो वो मिलकर दोस्तों बड़ा ए ही बनाएंगे। आपको इस चीज़ में समझना है। वैसे ही दोस्तों अ के साथ है, यदि अ के साथ ओ आ रहा है तो दोस्तों ये मिलकर अ बनाएंगे। वैसे ही दोस्तों यदि अ के साथ ओ आ रहा है तो ये अ और अ मिलके अ ही बनाएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो ये कहने का मतलब यही है, ए और ओ ये वृद्धि संधि की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों देवैश्वर्य है, देवैश्वर्य, तो देव धन ऐश्वर्य, तो दोस्तों ये हो जाएगा देवैश्वर्य। व को आप उच्चारित कीजिए व, तो ये अस्वर ध्वनि पे खत्म हो रहा है, तो व का, व में जो छुपा है अस्वर, धन ऐश्वर्य का ए। तो दोस्तों अभी देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, ए धन अधन ए मिलके बनाएंगे ए, बड़ा ए। तो दोस्तों जब देवैश्वर्य लिखेंगे तो दे व में ये बड़े ए की मात्रा में दो मात्राएं आएंगी दोस्तों, और ये लिखा जाएगा देवैश्वर्य। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों धनेश्वर्य है, एक एक है दोस्तों। देखिए एक धन एक, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कई बच्चे गलत कर देते हैं इसको। देखिए दोस्तों एक धन एक, तो क को आप उच्चारित कीजिए क, तो इसमें अ स्वर ध्वनि कहीं छुपी है, तो अ क, ये क्योंकि ये अ स्वर ध्वनि पे खत्म हो रहा है, क आखिर में अ स्वर ध्वनि आ रही है, तो अ के बाद ए आया है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जैसे ए अ धन ए मिलके बड़ा ए बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा ए क, ये अ इसमें, ये ए इसमें जुड़ जाएगा, तो ये मिलके बनाएंगे बड़ा ए, एक एक। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए आप इसमें सिंगल मात्रा मत लगा देना। वैसे हम ऐसे लिखते हैं ना ए और ए, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये एक सिंगल मात्रा लगा देंगे तो ये ये बड़ा ए में हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बड़े ए के साथ हमेशा दो मात्रा आती है। यदि किसी शब्द में एक एक लिखा है तो वो ये इसमें छोटा ए जुड़ा है। देखिए दोस्तों यदि एक एक लिखा हुआ है तो यह छोटे ए की मात्रा है, और यदि एक एक लिखा हुआ है तो जब बड़ा ए लगेगा तो इसमें दो मात्राएं लगेंगी। दोस्तों इस मात्रा से बहुत बार गलतियां होती हैं, ये छोटे ए की मात्रा होती है, ये बड़े ए में दो मात्राएं लगती है जब किसी शब्द में इनका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं और इसके उदाहरण। देखिए दोस्तों जैसे सदैव है, तो सदा धन एव, तो दोस्तों दा का आ, दा बोल के देखिए आप, दा आ में, आ स्वर में खत्म हो रहा है, आ इसमें आ जुड़ा है दा। उसके बाद इसके बाद स्वर आया है ए, तो आ धन ए मिलके बनाएंगे दोस्तों ए। तो दोस्तों ये हो जाएगा स दैव, दो मात्राएं आएंगी दोस्तों क्योंकि बड़ा ए बनाया है सदैव। इस चीज को आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए जैसे दंतोष्ठ है, तो दोस्तों दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस त का अ, धन ओष्ठ का ओ मिलकर दोस्तों ये बनाएंगे ओ, जैसा दोस्तों ऊपर मैंने बताया था। और देखिए ये भी है अ धन ओ मिलकर ओ बनाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा धन, ये ओ इस त में जुड़ जाएगा तो ये ओ बनाएगा दंतोष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। अब दोस्तों जैसे जल औषधि है, देखिए दोस्तों जल धन औषधि, तो देखिए दोस्तों इस ज ल, आप ल का उच्चारण कीजिए, ल में अ स्वर आ रहा है, अ धन अ मिलके अ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों ज लौ शधि। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिए। तो दोस्तों यही है वृद्धि संधि के उदाहरण। तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे हमने दीर्घ संधि पढ़ा था, तो दीर्घ संधि में आ, ई और बड़ा ऊ पढ़ा था। तो दोस्तों ये हो गए दीर्घ संधि के उदाहरण। उसके बाद दोस्तों गुण संधि में ए, ओ, अर। तो दोस्तों इसको आप ऐसे याद रखिए। देखिए दोस्तों दीर्घ का मतलब ही बड़ा है, तो आप इसमें ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, क्योंकि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। उसके बाद गुण, देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि माइंड में एक स्टोरी इमेजिन कीजिए, हम किसी के गुणों के बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, यार इसमें गुण नहीं है,
कि ये ए ओ आर करके बात कर रहा है तो गुण संधि का आएगा ए ओ आर। वैसे ही दोस्तों ये वृद्धि संधि जो मैंने आपको अभी बताई है वृद्धि संधि में आएगा दोस्तों। अब वृद्धि हो गई है तो ए, इनकी वृद्धि होके ए और अ तक ये पहुंच गए हैं तो ए और अ वृद्धि में आ गए। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं यण संधि को। देखिए दोस्तों यण संधि, जब ह्रस्व स्वर ई उ, दीर्घ स्वर ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है तो वह यण संधि कहलाती है। तो देखिए दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है य र व। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि ई या ई के बाद जब स्वर आएगा तो ई का बन जाएगा य। वैसे ही दोस्तों उ या उ के बाद यदि स्वर आया तो दोस्तों वह बन जाएगा व। और यदि दोस्तों री के बाद कोई स्वर आया, देखिए दोस्तों ऑब्वियस सी बात है स्वर ही आएगा, साधारण सी बात है क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में तो स्वर के बाद स्वर ही आएगा। तो ये दोस्तों इसे यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये दोस्तों र है, ये र बनेगा। री के बाद यदि स्वर आएगा तो वो र बनेगा। तो इसमें दोस्तों इसमें जो सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की वो यही है, देखिए वो य र व, यण संधि य से यण संधि य से य र व। ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ई का य बन जाएगा, उ का व बन जाएगा और री का र बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए य र व। बस आप इस चीज को याद रखिए दोस्तों, ई का य बनेगा, उ का व बनेगा, री का र बनेगा। य से यण संधि य से य र व। ठीक है दोस्तों, आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे है दोस्तों अति धन अंत, अति धन अंत। तो दोस्तों देखिए ये कैसे बना है, इसमें मैंने बताया है दोस्तों यदि ई के बाद स्वर आए तो इस त में ई जुड़ा है तो जब यह ई इससे हटेगा, इस त से हटेगा, ई के बाद यदि स्वर आ रहा है तो यह ई बन जाएगा य। और दोस्तों यह त आ जाएगा यहाँ, इसके नीचे हल चिन्ह आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है व्यंजन का वास्तविक रूप यही है जब उसके नीचे हल चिन्ह लगाओ। जब इसमें से स्वर निकल गया तो ई का बन गया य और ये अंग इसमें जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा अत्यंत। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अत्यंत। ठीक है दोस्तों, वैसे हम अगला उदाहरण देख लेते हैं अत्यधिक। तो दोस्तों देखिए अति धन अधिक, तो आप इस चीज को कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे मैंने अभी पिछले उदाहरण में बताया था ई का य बन जाएगा, ई के बाद स्वर आ रहा है तो ई का य बन जाएगा। जब यह ई इस त को छोड़ेगा तो दोस्तों ये अपने त में से ई इसको छोड़ेगा तो यह व्यंजन अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा त। और ई का बन जाएगा दोस्तों य धिक। तो दोस्तों इस त को आप ऐसे भी लिख सकते हो अत्यधिक। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यह बताई है। वैसे देखिए हर कोई ये बताता नहीं है, जब इसमें से आप इस चीज़ को अगर समझ गए तो आप इस संधि चैप्टर को आराम से समझ जाओगे दोस्तों। यदि आप इन्हें तोड़ना सीख गए, इन्हें ब्रेक करना सीख गए तो आप इन चीज़ को सीख जाओगे बहुत अच्छे से। वैसे ही दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है दोस्तों अत्याचार। अत्याचार में अति धन आचार। तो दोस्तों यह है अत्याचार कैसे बनेगा, तो ई के बाद यदि दोस्तों स्वर आ रहा है तो वो य बनेगा। तो इस त में से दोस्तों जब ई हट जाएगा तो ई बनेगा दोस्तों य। ठीक है, वो य के नीचे हल चिन्ह लगाए और य जब य इस य में जब आ आके जुड़ेगा तो इसका हल चिन्ह हट जाएगा, ये बन जाएगा या और चार। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अत्याचार, जिसके नीचे ये हल चिन्ह लगाए इसे आधा त, ये आधा त में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को याद रखिए। वैसे ही दोस्तों इसमें आगे उपयुक्त है, प्रत्युत्तर है, अन्वय है। दोस्तों देखिए एक अन्वय, ये ऊ वाला उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों देखिए यह लिखा है अनु धन अय। तो दोस्तों ये ऊ का बन जाएगा, ऊ के बाद स्वर आ रहा है अय, ऊ के बाद स्वर आ रहा है अ, तो ऊ का बन जाएगा व। तो दोस्तों जब इस
न में से ऊ हट, स्वर हट जाएगा तो ये बन जाएगा अन। ऊ का बन जाएगा दोस्तों व। ठीक है दोस्तों, ये व में भी हल चिन्ह नीचे लगेगा। जब इसमें अ आके जुड़ेगा तो इसमें जब अ जुड़ेगा तो इसमें से हल चिन्ह हट जाएगा, ये व य हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें नीचे हल चिन्ह लगाए तो अन, ये आधा ल लिखा, ये आधा न लिखा जाएगा, अन्वय। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था व्यंजन का जो वास्तविक स्वरूप है, यदि आप क लिखोगे व्यंजन का वास्तविक स्वरूप तो इसके नीचे हल चिन्ह है। व्यंजन का यही वास्तविक स्वरूप है। यदि आप ख लिखोगे उसके व्यंजन का वास्तविक स्वरूप तो वो यही है। यह दोस्तों इसमें से हल चिन्ह तब हटता है जब इसमें स्वर आके जुड़ता है। जैसे क में अ आके जुड़ा तो वो क, वैसे ही ख में अ आके जुड़ा है दोस्तों तो यह ख बना है। तो यही दोस्तों इसका मेन पार्ट है समझने का। आप इस चीज़ को समझिए। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे मात्राज्ञा हो गया और पितृज्ञा और पित्राज्ञा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। यह है यण संधि, य से यण संधि, य से य, र, व। ठीक है दोस्तों, इसमें ई के बाद यदि स्वर आया तो ई का बन जाएगा य, ऊ के बाद स्वर आया तो ऊ का बन जाएगा व, और ई के बाद स्वर आया तो ये बन जाएगा र। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिए। य से यण संधि, य से य, र, व। और दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक यह भी है, यदि य, र, व से पहले कोई अर्ध वर्ण लिखा हुआ आता है तो वह भी यण संधि के साथ आप जाओगे, फिर उसमें भी आप यण संधि के साथ ऑप्शन में जाओगे। तो दोस्तों य से यण संधि, य से य, र, व। आप इस चीज़ को याद रखिए ऐसे ट्रिक से। अब चलते हैं दोस्तों स्वर संधि के आखिरी भेद में, अयादि संधि में। देखिए दोस्तों, अयादि संधि जब ए ओ जब ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। इसे बस आप इसे याद रखिए कि इसमें अय, आय, औ, आओ। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। अय, आय, औ, आओ। देखिए दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है, यदि ए के बाद स्वर आए तो अय, यदि बड़े ए के साथ स्वर आए तो ये दोस्तों बन जाएगा आय। वैसे ही दोस्तों ओ के साथ स्वर आए तो दोस्तों ये बन जाएगा अव। वैसे ही दोस्तों औ के साथ स्वर आए तो दोस्तों वो बन जाएगा आओ। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत इजी सा है ये। इसको आप ऐसे याद रखिए, छोटे ए के साथ स्वर आया आए, बड़े ए के साथ स्वर आया तो आए। वैसे ही छोटे ओ के साथ स्वर आया आओ, बड़े ओ के साथ स्वर आया आओ। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इसको ब्रेक करके याद कर लीजिए। देखिए, ए के साथ स्वर आया तो अय, बड़े ए के साथ स्वर आया तो आय, अय आय। ओ के साथ स्वर आया तो औ के साथ स्वर आया तो आओ, अय आय, औ आओ। अय के बाद आय, आओ के बाद आओ। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, अय, आय, औ, आओ। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों। जैसे दोस्तों आप इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है दोस्तों नयन, नयन। तो नयन आप उच्चारित करके देखिए दोस्तों, नयन, नयन। तो इसमें नय, अय आ रहा है ना दोस्तों। तो आप इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे नयन का? तो ने, छोटे ए की मात्रा, उसके बाद स्वर अन। ठीक है दोस्तों, छोटे ए की मात्रा उसके बाद नयन। ये हो गया दोस्तों नयन। आप चयन को कैसे तोड़ोगे? चयन। आप इसको उच्चारित कीजिए, चयन, चयन, चयन। अय, अय आ रहा है ना इसमें, चय, अय। तो दोस्तों ये भी छोटे ए की मात्रा धन अन, चयन। अब अब देख लेते हैं दोस्तों, यदि आपको वैसे समझाना है, जैसे दोस्तों चे, धन, अन। जैसा दोस्तों मैंने आपको ऊपर समझाया था। देखिए दोस्तों, चयन, तो इसे आप चयन में कैसे बदलेंगे? चे, ये इसके साथ ए स्वर आ रहा है, छोटा ए, उसके बाद स्वर आ रहा है तो ये बन जाएगा अय। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा? ए का अय बनाना है। तो जब इस च में से ए स्वर छोड़ेगा तो इसका वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा ये अपने च। धन, ए का बाद स्वर आया था तो ए बन जाएगा अय, धन, अन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने दोस्तों इसे पूरा ब्रेक किया है। आप इस चीज़ को समझिए।
जैसे दोस्तों यह है, जैसे दोस्तों चे धन अन, आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, आप इस चीज़ को कैसे चयन बनाएंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा। चे छोटा ए, इसके बाद स्वर आ रहा है तो ये बनेगा दोस्तों चयन। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, चयन कैसे बना। दोस्तों देखिए, जब इस चौ में से ए हट गया, ए के बाद स्वर आ रहा है तो ए का अय बन जाएगा। तो जब यह ए इस चौ को छोड़ेगा तो इसके नीचे हल चिन्ह आ जाएगा, यह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। उसके बाद ए के बाद स्वर आया तो वो अय बन गया, ये देखिए अय। इसके बाद धन स्वर अन। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, इसको पूरा तोड़ के बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब ये पूरा जुड़ेगा तो ये च में अ जब आके जुड़ जाएगा तो इसमें से हल चिन्ह हट जाएगा क्योंकि इसमें स्वर जुड़ गया है। वैसे ही य में ये अन आके जुड़ जाएगा तो य में अ हो गया, य इस अ ने य को पूरा कर दिया, य और न चयन। देखिए दोस्तों, यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस चीज़ को आसानी से कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए गायक, 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 गाय, आप इसको उच्चारित कीजिए दोस्तों, गायक, गाय, आय। तो आय आ रहा है ना इसमें दोस्तों, तो आप इसको कैसे विच्छेद करेंगे। तो बड़े ए की मात्रा गे धन अक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस गायक से आप गायक ही कैसे बनाओगे, ये कैसे बना है, गे धन अक से गायक कैसे बनाए। अब इसको वैसे भी देख लेते हैं। ऐसे तो देख ही लिया है, गायक में गायक को ऐसे तोड़ के देख लिया है। अब इस गायक गे धन अक को गायक कैसे बना, अब मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ए के बाद स्वर आ रहा है तो ये बन जाएगा आय। तो देखिए दोस्तों, ग, जब इस ग में से ए स्वर निकल जाएगा तो इसकी ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा ग, जो व्यंजन का एक वास्तविक स्वरूप होता है गे, ग। और ये जो ए है इसके बाद जो स्वर आया ये बन गया आय, तो ये हो गया दोस्तों आय। और उसके बाद दोस्तों ये अक है। अब दोस्तों देखिए गायक का निर्माण कैसे हुआ है। अब जब इसको हम पूरा जोड़ के लिखेंगे तो दोस्तों देखिए ग, ये ग पूरा कैसे हुआ, इसमें आय जब आके जुड़ा तो आ जब ग में जुड़ा तो इसने बना दिया इसको गा, इसका हल चिन्ह भी हटा दिया और इसमें एक मात्रा लगा दी। उसके बाद दोस्तों इस य में ये अक आके जब जुड़ा तो य में ये जब अ आके जुड़ा तो इसने इसका हल चिन्ह हटा दिया, इसे पूर्ण कर दिया। इस अ ने इस य में मिलकर इसे पूर्ण कर दिया और ये क, गायक। दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, इतना डिटेल में मैं कोई नहीं बताएगा, ये इस चीज़ को समझिए आप। जैसे दोस्तों ये गे धन अक, तो दोस्तों ये इसको इससे गायक कैसे बनाना है, गे धन अक है ना। तो ए के बाद यदि आपको ये याद है, ए के बाद यदि स्वर आ रहा है तो ये आय बनाएगा गायक। तो ये आय बनाएगा तो ये दोस्तों कैसे लिखोगे इसको, ग, ग इस ए के बाद यदि स्वर आया तो ये आय बना देगा। तो जब ये ए स्वर इसे जब ए स्वर इस ग को छोड़ेगा तो ये ग अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। इसके नीचे हल चिन्ह लग गया, व्यंजन है, व्यंजन का वास्तविक स्वरूप है। उसके बाद ये ए धन स्वर मिलके बना था आय, ये हो गया दोस्तों आय धन अक। तो दोस्तों ये देखिए, जब इस ग में ये आय जुड़ेगा तो ये आ जब इस ग में जुड़ा तो इसने बनाया दोस्तों गा, इसने इसका हल चिन्ह हटा दिया क्योंकि इसमें आ स्वर आके जुड़ा है। उसके बाद दोस्तों य, इस य में अब इस अक को इस य में कैसे जोड़ेंगे, य में जब अ आके जुड़ गया तो इसने य को पूर्ण कर दिया और क बचा है क, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों आपको पूरा तोड़ के बता दिया है, उल्टा सुल्टा दोनों रूप से। आप इस चीज़ को समझ जाइए और यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है संधि चैप्टर को समझना। वैसे ही दोस्तों नायक है, वैसे ही दोस्तों पवन है। देखिए दोस्तों, जैसे ये पवन है, पवन, अब ये दोस्तों जैसे पवन लिखा है पव, पव, अव आ रहा है ना इसमें। तो दोस्तों इसका इसे कैसे हम विच्छेद करेंगे, ओ धन स्वर, तो पो, ओ की मात्रा धन अन, पवन। और अब इस पो धन अन से फिर ये पवन कैसे बनेगा, ये देख लीजिए दोस्तों, फिर इसके तोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ओ धन स्वर मिलके अव बनाएंगे तो इस ओ इस प में से जब ओ स्वर निकल जाएगा तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, इसके नीचे हल चिन्ह आ गया। धन ओ धन स्वर मिलके क्या बना था अव,
और ये अन ऐसे ही रहेगा। तो अब जब इसको पूरा जोड़ के हम लिखेंगे तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, जब इस प में ये अ जुड़ेगा तो ये प को पूरा कर देगा फिर बचा ये व के नीचे हल चिन्ह, जब इसमें अन आके जुड़ेगा, इस जब ये व में आके जुड़ेगा तो इसका हल चिन्ह हटा देगा, बचा न, प व न। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और वैसे ही दोस्तों भवन है, भावुक है। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों आज के लिए। और दोस्तों अयादी संधि का शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों, अय, आय, आओ और आओ। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। ए के साथ यदि छोटे ए के साथ स्वर अय, बड़े ए के साथ स्वर आय, ओ के साथ स्वर औ के साथ स्वर आओ। तो दोस्तों आप इसको ऐसे जोड़े में याद रखिए। आप इसको दोस्तों ऐसे ब्रेक करके याद कर लीजिए, जोड़े में याद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद रहेगा। ए धन स्वर, छोटा ए धन स्वर अय, बड़ा ए धन स्वर आय, वैसे ओ धन स्वर औ और औ धन स्वर आओ। तो यही है दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण। देखिए दोस्तों एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने दीर्घ संधि बताई थी, आ, ई और उ, दीर्घ यानी बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। दीर्घ मतलब बड़ा, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। उसके बाद गुण संधि बताया था दोस्तों, ए, ओ और अर। देखिए मैंने जैसे दोस्तों बताया था, दिमाग में स्टोरी एक इमेजिन कीजिए, कोई यार उसके किसी इंसान के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं यार, उसके गुण, उसमें ऐसे गुण है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, वो ए ओ और करके बात कर रहा है, तो ये हो गया गुण संधि। उसके बाद आया दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या हुआ, ये बढ़ के इनकी वृद्धि हो गई, इनकी बढ़ोतरी हो गई, ये ए और ओ पे आ गए। ठीक है दोस्तों, इनकी वृद्धि हो गई, ये ए और ओ हो गए। उसके बाद दोस्तों यण संधि में य, र, व। ठीक है दोस्तों, य, र, व। और अयादी संधि में आपको बताया अय, आय, अय आय और औ आओ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो दोस्तों ये हो गया आज के लिए स्वर संधि। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।